भारत की सबसे फेमस चाट है गोलगप्पा यानी पानी पूरी, पुचका, बताशे, पानी के बताशे, जो भी है। मार्केट में जब भी जाएंगे तो आपको अगर गोलगप्पे दिखाई दे जाए तो बस सबसे पहले गोलगप्पे खाने का मन करता है। चाहे कुछ भी हो, पहले गोलगप्पे खाएंगे, उसके बाद कोई और काम करेंगे। लेकिन क्या करें, गोलगप्पे आजकल इतने महंगे हो गए हैं कि 10-20 रुपए के 2 या 4 ही आते हैं और जिससे हमारा मन भी नहीं भरता। और अगर ये थोड़ी सी मेहनत करके अगर इन गोलगप्पों को अब हम घर पर बना लिए जाएँ तो बहुत ही बढ़िया बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ज़्यादा सस्ते भी बनते हैं और बहुत कम मेहनत में बन जाते हैं। बिल्कुल 10-15 मिनट में, आधा घंटे में बहुत सारे गोलगप्पे बनकर तैयार हो जाते हैं, बहुत ही कम लागत के साथ। यानी कुल 50-60 रुपए के खर्चे में आप पूरा घर मज़े से गोलगप्पे एंजॉय कर सकता है, वो भी पेट भर के। बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी गोलगप्पे बनकर तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स, क्यों ना हम इन गोलगप्पों को घर पे बनाया जाए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बैच फॉर वेजीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और किचन में गोलगप्पे बनाएंगे आज। और इसके लिए देखिए, मैंने लिए ये 250 ग्राम सूजी ली है और सूजी ये महीन वाली लेंगे, बहुत ज़्यादा मोटी वाली सूजी हमें नहीं लेनी है, महीन वाली सूजी लेंगे। और 250 ग्राम सूजी में ये 50 ग्राम हम मोमन डालेंगे। कुकिंग ऑयल कोई भी जो भी आप यूज़ करती है, केवल 50 ग्राम हमें डालना है, एक बड़ा चम्मच भर के 50 ग्राम। और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। देखिए इस तरीके से बहुत अच्छे से मसल करके इनको हाथ से हमें मिक्स कर लेना है मोमन को। जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, उसी तरीके से मोमन की में ही हमें इस आटे को गूंथ लेना है, कुछ इस तरीके से। बहुत जल्दी से हम नहीं करेंगे इसको। डो को तैयार करेंगे, हम सूजी को माड़ेंगे तो बहुत आराम से, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लेकर के और अच्छे से हम इसको स्मूथली माड़ लेंगे। और देखिए अब इसमें हमने थोड़ा सा लिया है गुनगुना सा पानी, बहुत ज़्यादा नहीं गुनगुना करना है, बस हाथ पे आ जाए इस तरीके से। देखिए गुनगुना पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा डाल करके हाथ में आ जाना चाहिए, हाथ जलना नहीं चाहिए। और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा पानी ले करके आटे की तरह इसको हम गूंथ लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। और इस तरीके से गूंथेंगे कि हम सूजी को जैसे मसल रहे हों, ऐसे नहीं एकदम से, बस मसल करके अच्छे से थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते चलेंगे, जितनी जितनी हमें ज़रूरत है। एक साथ पानी नहीं डालेंगे, अदरवाइज़ पानी ज़्यादा भी हो सकता है। और इस तरीके से देखिए बिल्कुल हाथों से दबा करके, जैसे लगता है ना कि जैसे किसी चीज़ को हम मसल रहे हों, उस तरीके से। देखिए और थोड़ा सा पानी और लेंगे, बस ज़रा सा पानी लेकर के और मसलते जाएंगे और इसको गूंथते चलेंगे इस तरीके से। देखिए और हाथों से बिल्कुल दबा करके, बहुत हल्के हाथ से नहीं, अच्छे से दबा करके इसको मसल देंगे, जैसे कि हम हाथ से मसल रहे हैं इस तरीके से। देखिए और देखिए पानी अब पूरा हो चुका है। अगर थोड़ा सा और ज़रूरत है तो थोड़ा सा और डाल देंगे, क्योंकि सूजी है तो सूजी पानी पीती है, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का। और पानी हम हिसाब से डालते चलेंगे। लेकिन पहले देखिए डालने में थोड़ा सा लगेगा कि आपको पतला हो रहा है, पानी ज़्यादा डल गया, लेकिन सूजी पीजेगी। तो इसको हम फिर ऐसे ही तरीके, बस थोड़ी देर तक इसको ऐसे ही मसल करके करते रहेंगे, करीब 5 मिनट तक। और इसी तरीके से सॉफ्ट करते रहेंगे और गूंथते रहेंगे। अब देखिए पूरा पानी लग गया ना, अब लग रहा है ज़रूरत महसूस हो रही है, थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसी तरीके से दबा करके इसको फिर से बनाते रहेंगे। और देखिए एक डो के फॉर्म में इसको तैयार कर देंगे। और इस तरीके से देखिए इकट्ठा करके अब इसको 15-20 मिनट, करीब आधा घंटे इसको रेस्ट करने देंगे इसी तरीके से। और ढक करके हम इसको रख देंगे। और तब तक हम इसको पानी बनाने के लिए चटनी तैयार करते हैं। उसके लिए देखिए मैंने 5-6 हरी मिर्ची ली हैं और ये थोड़ा सा धनिया लिया है, करीब 100 ग्राम करीब, यानी एक बड़ा चम्मच काट करके, और अच्छे से हमने इसको धो लिया है। और धनिए को हम बिल्कुल डंडी सहित ले लेंगे, बस बेकार सा निकाल देंगे। और ये 4-5 हरी मिर्ची ली हैं, 5-6 करीब, और इनको सबको मिक्सी में डाल करके थोड़ी सा लिया है हमने ये हींग ली है। और थोड़ा सा कच्चा जीरा आधा चम्मच करीब, और आधा चम्मच करीब लेंगे हम इसमें थोड़ा सा भुना जीरा। दोनों का जीरे का टेस्ट अलग अलग आएगा इस तरीके से। देखिए भुना जीरा लेंगे और थोड़ा सा डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, सफ़ेद वाला काला नमक डालेंगे। फिर अभी पहले 1 चम्मच करीब काला नमक, और उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा सफ़ेद नमक आधा चम्मच करीब। और जब पानी में हम अच्छे से इनको पीस लेंगे। और ये 2 चम्मच हम डालेंगे इसमें अमचूर पाउडर, खट्टे के लिए 2 चम्मच अमचूर पाउडर, जिससे पानी हमारा थोड़ा सा खट्टा बने। और थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसको पीस लेंगे, मिक्सी में चलाएँगे। और अब देखिए अब हम मैदा को देखते हैं। करीब 20 मिनट करीब हमने मैदा को ऐसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। सॉरी, मैदा नहीं, सूजी को। सूजी के गोलगप्पे बना रहे हैं हम। और देखिए अब हम इसको बिल्कुल मसल लेंगे,
इस तरीके से हाथ से कर करके हम हाथ से पटकते चलेंगे, पीटते चलेंगे। इसी बर्तन में हम थोड़ी सी बड़ी सी परात लेंगे और बार बार गूंथते रहेंगे और दोनों हाथों से पीट पीट करके करीब हमें 15 से 20 मिनट इसको लेने हैं। इस तरीके से सॉफ्ट कर करके करीब 20 मिनट तक हमें इसी तरीके से पटक पटक करके इसको सॉफ्ट करना है। और देखेंगे, देखिए सूजी हमारी इतनी सॉफ्ट हो चुकी है कि अगर हम इसको दबाएंगे तो बाद में वापस होकर के बाउंस होकर के फिर से ऊपर आ जाएगी। मतलब इतनी सॉफ्ट हमें कर लेनी है। और इस टाइम करने में, इसको करीब करने में कम से कम 20 मिनट का टाइम देना होगा आपको। और यही सबसे बड़ी ट्रिक है इसमें कि हमें सूजी को इस तरीके से सॉफ्ट करना होता है, पटक पटक करके बहुत ही अच्छे से। और थोड़ा सा ले लेंगे हम इसमें लोई बनाने के लिए और बाकी सूजी को गीले कपड़े से हम ढक देंगे। कोई भी गीला कपड़ा ले लीजिए और उसको ढक करके रख दीजिए। और चकले पर ले करके देखिए थोड़ी सी बड़ी सी लोई ले लेनी है और उसके अलावा इसको हम अच्छे से सॉफ्ट करेंगे और हाथों से बड़ी सी लंबा सा रोल बना करके और छोटे छोटे गोलगप्पे के साइज की हम इसमें लोई बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, और हाथों पर से अच्छे से हथेलियों से हम इसको गोल बनाएंगे जिससे कि और भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और तब तक हम गोलगप्पे बना रहे हैं, तब तक हमने तलने के लिए कुकिंग ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। और इस ऑयल को हम हाई फ्लेम पर गर्म करेंगे। लो या मीडियम फ्लेम अभी नहीं रखना है, हाई फ्लेम पर देखिए। और बिल्कुल स्मूथली ये पतले वाले बेलन से बेलेंगे। अगर पतला वाला बेलन नहीं है तो आप बड़े बेलन से भी बेल सकते हैं जिससे हम रोटियां बनाते हैं। बिल्कुल स्मूथली हमें एक जैसा बेलना है इसको। मैं लॉन्ग साइड में बना रही हूँ, आप चाहे तो बाद में गोल भी बनाएंगे। ये देखिए, वैसे सूजी के गोलगप्पे मार्केट में बिल्कुल लंबे लंबे वाले मिलते हैं ना, इस तरीके के। और देखिए थोड़े से ही बेल के रखेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं बन रखना है, बस 5-7 रख लीजिए। अब देखिए तेल पूरी तरह इतना गर्म हो जाना चाहिए जितनी कि इसमें धुआं निकलने लगे। ये देखिए धुआं निकल रहा है। और बस हाई फ्लेम पर ही हम एक एक करके इन गोलगप्पों को डालते चलेंगे और कुछ भी नहीं करना है, हमें बिल्कुल टच नहीं करना है। इस तरीके से डालते चलेंगे, अपने आप फूलते जाएंगे। इस तरीके से देखिए जितने कढ़ाई में आ जाएं उतने ही हम इसमें डाल देंगे। कुछ भी नहीं करना है, ये अपने आप बिल्कुल देखिए फूलते जा रहे हैं। बस आप थोड़ा सा हल्के हाथ से इनको सरक के उस तरफ एक साइड करके उनके लिए और डालने के लिए जगह कर लीजिए। बस बाकी का हमें कुछ भी नहीं करना है। बस देखिए अलग अलग अपने आप दिख रहे हैं ना, बिल्कुल फूलते जा रहे हैं बिल्कुल। और जितने कढ़ाई में आ जाएंगे उतने ही हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से देखिए। और देखिए कढ़ाई में अभी और जगह है तो हम थोड़े से और भी डाल सकते हैं। ये देखिए, और इसके बाद सारे गोलगप्पे जब हमारे फूल जाएंगे तब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। हाई फ्लेम नहीं करेंगे, लो फ्लेम पर। अब इनको लो फ्लेम पर हमें इनको क्रिस्पी होने तक हम इनको सेकना है। इस तरीके देखिए एक साइड से हमारे सेक चुके हैं और दूसरी साइड से हम इनको सेक लेंगे। और इस समय हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे क्योंकि लो फ्लेम पर हमारे ये क्रिस्पी हो जाते हैं और हाई फ्लेम पर जब हम सेकते हैं तो ये फूल जाते हैं। बस इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि पहले हाई फ्लेम पर डालेंगे और उसके बाद पूरे टाइम हम इसको लो फ्लेम पर हम इसको क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। इससे क्या होगा कि बहुत लोगों की शिकायत रहती है ना कि हमारे गोलगप्पे पूड़ी जैसे बन जाते हैं, एक साइड से पिचक जाते हैं, एक साइड से हमारे क्रिस्पी हो जाते हैं, दूसरी साइड से बिल्कुल पूड़ी जैसे हो जाते हैं। तो वो चीज़ इसमें नहीं रहेगी। पहले आप इसको हाई फ्लेम पर फुलाइए और उसके फूलने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम कर दीजिए और बस क्रिस्पी होने तक इनको सेक लीजिए। देखिए ये सेक चुके हैं और अब हम इनको एक बिल्कुल निकाल देंगे एक प्लेट में। बहुत ही बढ़िया से गोलगप्पे बनकर तैयार होते हैं। बिल्कुल भी हमारे जैसे पूड़ी जैसी शिकायत नहीं होती कि पूड़ी जैसे हो जाते हैं। अब देखिए हमने गोल गोल बनाए हैं और गोल गोल बना करके भी हम बिल्कुल जब फिर से डालेंगे तो फिर से हम हाई फ्लेम पर करेंगे और तेज ऑयल को खूब अच्छे से गर्म कर लेंगे। इस तरीके से देखिए अपना फूल रहे हैं, गोल वाले भी हमारे फूलते जा रहे हैं देखिए। और फूलने के बाद फिर से हम वही लो फ्लेम कर लेंगे गैस का और लो फ्लेम पर हम इनको क्रिस्पी बनाएंगे। इस तरीके से देखिए सारे फूल गए हैं, एक भी बिना फूला नहीं रहेगा गोलगप्पे, सभी फूल जाएंगे। और इसके बाद फिर लो फ्लेम करेंगे तो अलट पलट करके बिल्कुल क्रिस्पी होने तक हम इनको सेक लेंगे। करीब इनको सेकने में 5 मिनट तो लग ही जाएंगे लो फ्लेम पर। देखिए दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसे सिक जाएंगे, उसके बाद हम इनको उतार लेंगे। देखिए लग रहे हैं ना कितने बढ़िया से, देखने में ही अपना पता चल रहा है कि हमारे गोलगप्पे बहुत क्रिस्पी बने हैं। क्योंकि पूड़ी जो होती है वो थोड़ी देर बाद 2 मिनट बाद ही एकदम सॉफ्ट सी हो जाती हैं। और अब देखिए हमारे गोलगप्पे बन गए और पानी के लिए चटनी भी तैयार हो गई। अब हम इसके लिए मीठी चटनी बनाएंगे। तो 1 चम्मच लिया मैंने अमचूर पाउडर और ये 1-2 चम्मच करीब लेंगे हम ये गुड़ को मैंने अच्छे से तोड़ लिया है इसमें। और 1 चम्मच डालूंगी मैं इसमें चीनी, क्योंकि गुड़ का टेस्ट थोड़ा सा वैसा होता है तो पसंद नहीं होता सभी को। तो थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा गुड़ दोनों को मिला करके हम बहुत अच्छे से बनाएंगे। और आधा गिलास मैंने पानी डाला है, करीब 100 से 150 ग्राम पानी, और अच्छे से इनको घोल देंगे। देखिए मैं बिल्कुल इंस्टेंट मीठी चटनी बना रही हूँ जिसको हम सौंठ बोलते हैं, और इसको उबालने के लिए रख देंगे।
इस तरीके से देखिए, बस 100-150 ग्राम पानी डाल करके बाकी का मिला करके गुड़, चीनी और खटाई, अमचूर पाउडर पिसा हुआ, तो बहुत जल्दी से हमारी मीठी चटनी तैयार हो जाती है। और थोड़ा सा डालेंगे 1/4 चम्मच करीब सादा नमक, सफ़ेद वाला जो नमक होता है, और थोड़ी सी डालेंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि ये चटनी जो बनेगी मीठी सौंठ बनेगी तो खट्टी मीठी बनेगी नमकीन वाली। और ये देखिए थोड़ा सा डालेंगे भुना हुआ जीरा, आधा चम्मच करीब। बस इनको अच्छे से सबको मिक्स करके और उबाल देंगे, और उबाली आने तक थोड़ी सी 5 मिनट तक इसको पकाएंगे। ये देखिए लग रही है ना कितनी बढ़िया सी सौंठ बनकर तैयार हो गई है, बिल्कुल इंस्टेंट बन जाती है, ना किसी खटाई का उबालना, ना पीसना, ना कोई झंझट नहीं। बस पिसी खटाई से बहुत बढ़िया से बहुत जल्दी से इंस्टेंट सौंठ चटनी हमारी बन करके तैयार हो जाती है। और इस समय बस गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, काफ़ी उबाली आ चुकी है इसमें। अब देखिए हम गोलगप्पे देखते हैं, हमने जो गोलगप्पे बनाए हैं वो कैसे बने हैं। ये देखिए कोई भी गोलगप्पा एक उठाकर देख लीजिए आप, बहुत ही बढ़िया से बहुत क्रिस्पी गोलगप्पे बने हैं। ये देखिए एक उठाकर देखेंगे हम, बहुत बढ़िया से है ना, देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, देखने में तोड़ने में पता चल रहा है। ये देखिए लग रहा है ना हाथ से ही कोई पूरी जैसे तो नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। अब देखिए इसको हम तोड़ के देखेंगे। ये देखिए हो गया ना बिल्कुल चूरा हाथ से, इसका मतलब ये है कि बहुत ही बढ़िया गोलगप्पे बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी। ये देखिए बहुत टेस्टी। और अब हम बनाएंगे इसका गोलगप्पे का पानी। पानी के बिना तो गोलगप्पे का मज़ा ही नहीं है। बस देखिए इसमें मैंने 2 गिलास पानी लिया है, और ये चटनी तैयार की थी हमने खट्टी वाली चटनी, वो 2 चम्मच से 2 से ढाई चम्मच हम इसमें ये डाल देंगे चटनी पिसी हुई। और ये थोड़ा सा डालेंगे आधा चम्मच सफ़ेद नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। आधा चम्मच करीब हमने डाला है ये काला वाला नमक, और 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें ये गोलगप्पे का जो मार्केट वाला मसाला आता है ना, गोलगप्पे का मसाला, जिससे कि बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा, बहुत चटपटे बनेंगे। अब देखिए बस और ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं डालना होता है, चटनी डाल दी और कुछ नहीं, बाकी का हम टाटरी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, कोई खटाई वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने चटनी में ऑलरेडी खटाई डाल दी है, टाटरी हम नहीं डालेंगे। और इसके बाद डालेंगे टेस्ट के लिए, देखिए थोड़ी सी मैंने रायता वाली 2 चम्मच बूंदी डाल दी है, और ये ऑप्शनल है बिल्कुल, अगर आप चाहें तो डालें, अगर ना चाहें तो बिल्कुल ना डालें। इससे टेस्ट, बूंदी का टेस्ट जो आता है ना पानी में, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में हम आज ये गोलगप्पे वाली चाट बना रहे हैं। तो मार्केट वाले डालते हैं ना पानी में, इसी तरीके से। अब देखिए मीठी चटनी बनाई थी, उसके लिए अब हम बनाएंगे मीठा पानी। थोड़ा सा हमें मीठा पानी भी बनाना है, तो बाकी की सौंठ मैंने निकाल के रख दी कटोरी में, और बाकी 2 चम्मच करीब हमने उसी डोंगे में जिसमें हम पानी बनाए, सौंठ बनाई थी ना हमने, उबाली थी, उसी में अब इसमें डाल देंगे हम 1 गिलास पानी। 1 गिलास का मतलब करीब 300 ग्राम पानी। इस तरीके से देखिए करीब 300 ग्राम पानी में बना रही हूँ मीठा वाला। इसके लिए थोड़ा सा डालेंगे इसमें आधा चम्मच से 1/4 चम्मच करीब सफ़ेद वाला नमक, थोड़ा सा काला नमक, और ये डालेंगे 1 से 2 चम्मच बूंदी। और देखिए इसमें कुछ भी हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी हमने नहीं डाला है, क्योंकि ऑलरेडी सौंठ में हमारे सारे मसाले, जीरा वगैरह सब कुछ डला हुआ है। बस अब हमारा मीठा पानी भी तैयार हो गया। अब देखिए हमारी चाट पूरी सी थाली लग करके बिल्कुल बढ़िया तैयार है। अब देखिए अब हम इसको सर्व करेंगे, किस तरीके से आपको एंजॉय करना है। ये देखिए हमने गोलगप्पे ले लिए, और गोलगप्पे लेने के बाद ये लेंगे हम गोलगप्पा और इसको तोड़ लेंगे। और तोड़ करके देखिए मैंने उबले हुए आलू और काबली चने उबाल के मैंने रखे थे। ये मैंने वीडियो इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही थी, वैसे ही लेंथी हो गई है। तो इस तरीके से आप सब छोले जो है वो ले सकते हो उबाल करके, और आलू, और थोड़े से अगर प्याज चाहो तो प्याज काट लो। और देखिए मीठे पानी का हम बनाएंगे एक गोलगप्पा मीठे पानी से। ये देखिए बूंदी वाला पानी, मीठा खट्टा मीठा पानी, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट वाला। ये देखिए भाई मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है वीडियो देख के, ये तो आप कमेंट बॉक्स में ही लिख कर बताएंगे। और ये देखिए फिर से हम दूसरा पानी तैयार किया है जो हमने, वो वाला बनाएंगे। थोड़ी सी प्याज, थोड़े से आलू, थोड़े से छोले, जो चाहिए आपको वो फिल कर सकते हो। और तीखा मसाला आपको चाहिए तो इनमें आप और मसाले डाल सकते हो, नमक मिर्च डाल सकते हो इस आलू की वाली चाट में जो हमने फिलिंग के लिए रखी है। इसमें आप थोड़ी सी चटनी या मसाले और डाल करके और तीखा बना सकते हो पानी को। और देखिए थोड़ा सा हमने मीठी चटनी जो बनाई थी सौंठ, वो फिल कर दीजिए इसमें ऊपर से। और बस इसके बाद डालेंगे इसमें खट्टा पानी। अगर आप मीठा पानी नहीं बनाना चाहते हैं तो सौंठ वाला पानी ले करके और ये खट्टा पानी ले करके दोनों से खट्टे मीठे का टेस्ट आ जाता है, अगर हम मीठा पानी अलग से ना बनाना चाहें तो। ये देखिए 2 हो गए कितने बढ़िया से। और अब बनाएंगे हम बिल्कुल इसमें केवल प्योर खट्टा पानी। इसमें वही आलू की फिलिंग करेंगे पहले, आलू प्याज और ये छोले वाली, और इसके बाद डालेंगे सिर्फ इसमें अकेले खट्टा पानी, जिसको बिल्कुल तीखा सा और खट्टापन चाहिए गोलगप्पे में, वो वाला।
ये देखिए तीनों तरह का हमारा गोलगप्पा बिल्कुल बन कर के तैयार है। तो इसको गोलगप्पा, पानी पूरी, पुचका और पानी के बताशे, पता नहीं क्या-क्या नामों से अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग नामों से हम पुकारते हैं। लेकिन नाम चाहे भले ही अलग हो, लेकिन टेस्ट, स्वाद और चाट का शौक बिल्कुल हमारा एक जैसा होता है। गोलगप्पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको पसंद ना हो। सभी को पसंद होते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, छोटे हों, बुज़ुर्ग हों, सभी को गोलगप्पे के नाम से तो बस मुँह में पानी आने लगता है। तो देखिए मार्केट वाली चाट बिल्कुल घर पर बन के तैयार हो गई और इतनी टेस्टी और इतने कम समय में, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं लगी है, बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। और क्रिस्पी गोलगप्पे बनाने के लिए बस आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले जब हम सूजी मारेंगे तो उसका मोमन सही तरीके से होना चाहिए और मारने में हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से सॉफ्ट तरीके से हम इसको मारते चलेंगे। और इसको पीटने में जब हम सॉफ्ट करते हैं तो पूरा टाइम देंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। और सेकते समय पहले हाई फ्लेम और उसके बाद हम क्रिस्पी करने के लिए लो फ्लेम पर तैयार करेंगे। बस हमारे गोलगप्पे बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। आपके कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, बहुत खुशी होती है। आप जैसा भी कमेंट करें वो हमें स्वीकार होता है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।